मेरा नाम दिव्यांशु है। भागलपुर से हूँ। हायर स्टडीज़ झारखंड से करा है। करंटली दिल्ली में रह रहा हूँ ग्रेजुएशन के लिए। तो बचपन से लोग कहते हैं ना कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। आई बिलीव मेरे लिए नाउ इज़ द टाइम। इट वॉजंट ईजी फॉर मी टू कम हियर एट ऑल, बट इवेंचुअली इट्स ऑल वर्थ इट। कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में जितने भी हार्डशिप्स आ जाए, यू गॉट टू बी द पेशेंट इनफ टू डील विद इट वेरी कामली, एंड देन there is a bright light at the end of the tunnel. I am the one to be always against taking drop, and I'm still is. मैं अभी भी किसी को जाकर ये नहीं बोलूँगा जा भाई drop ले ले. But this 1 year has changed my life personally. I am a different person today, completely different from the one who used to be last year. 75 days hard challenge जो आज बहुत ट्रेंडिंग में है, छोटे से छोटे बच्चे करते हुए दिख रहे हैं, वो मैंने फरवरी मार्च में ही कंप्लीट कर लिया था. After which the perspective of my life towards everything changed completely. There are people I am not in touch with, and I have no regret or guilt, even if there are things I should have claimed or explained. Although they are all my well-wishers, but they have no idea how badly have I been wronged, and it's okay. Give yourself permission to immediately walk away from anything that gives you wrong vibes. There is no need to explain or make sense of it. Just trust what you feel. तो मुझे शुरू से मेहनत नहीं करनी थी. I always wanted to be out of this बिहार एंड झारखंड जोन सबसे पहले तो, बिकॉज मुझे पता है कि वहाँ मुझे वो एक्सपोजर्स नहीं मिलेंगे जो मुझे चाहिए, और मिलेंगे भी तो बहुत मेहनत करने के बाद, जो मैं कभी करना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेहनत मैं अपने ड्रीम्स और गोल्स में करना चाहता था. तो चूज़ कर लिया दिल्ली आने का. Perhaps because it's the capital city of India. यहाँ पे आके I feel like I'm experiencing whole country including Bihar and Jharkhand, because people from different states have gathered here just to study, or maybe not. So this is not my dream city, but certainly the city where I'm going to start the journey towards my dream. 3 साल है मेरे पास, और इस 3 साल में बहुत कुछ करना है. It was my very first day of college and somebody told me, लोग यहाँ पर बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, but gradually they end up doing nothing and become very casual with their lives. मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ. I don't want to be a nerd or studious, कि obviously मैं यहाँ enjoy करने आया हूँ, बट इसके साथ साथ मुझे सब कुछ करना है, वो हर कुछ जो मैं कभी करने के बारे में सोचा था. और सबसे अच्छी बात बताऊँ क्या है, मैं तैयार हूँ टू फेस एनीथिंग दैट कम्स ऑन माई वे. पिछले 1 साल में जो भी कुछ मैंने प्रिपेयर, आई फील लाइक रिवीलिंग इट टू यू राइट नाउ, बट फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और सरप्राइज भी नहीं रहेगा. यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा अल्टीरियर मोटिव है कि मैं आपको ना केवल अपने सक्सेस वाली साइड का जर्नी बताऊं, बल्कि मैं आपको फेलियर वाली स्टोरी भी बताऊं. मे बी मैं ओवर कॉन्फिडेंस साउंड कर रहा हूँ, जो शायद मेरे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई हैड बीन बैडली डिमोरलाइज्ड. और अब कभी भी मुझे गिव अप करने का मन करे तो आई हैव यू गाइज एज द रीज़न कि मुझे आपको बताने के लिए आगे बढ़नी है. फिर मुझे मेरे मोटिवेशन में छुपी मोटिव मिलेगी, एंड आई विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. BBA करने आया हूँ मैं. BBA इज़ नॉट समथिंग कि मैं हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊँ. दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड इन दीज 19 डेज. मैं यहाँ सिर्फ BBA करने तो नहीं आया हूँ, क्योंकि नहीं चाहिए यार मुझे 9 to 5 की 50 से 60 हज़ार वाली नौकरी, और ना ही मुझे कोई बिजनेस टाइकून या फिर कोई स्टार्टअप्स खोलने हैं. मैं यहाँ अपने गोल्स को अचीव करने आया हूँ. हर ड्रीम और डिज़ायर पे वर्क करने आया हूँ, एक्सप्लोर करने आया हूँ, खुद को ढूंढने आया हूँ, दुनिया को समझने आया हूँ, PRs जनरेट करने आया हूँ. वेट, अच्छे PRs. So, it was very unnoticed in my life, but October has always been very kind to me. It's my favorite month, not just because of my birth month or it's the month of festivities, but it's always been in my favor. So I land in here on 1st October, and today it's been 19 days here. One thing that I've realized is surviving in Delhi financially is easier than any other big cities of India. You go to Bangalore or Mumbai, मैंने सुना है Delhi is conveniently easier, but only if you know how to manage. Otherwise, it's difficult, and I'm glad that I know. I know कि इस उम्र में आपको लगता है कि आपको सब आता है, बट ऐसा नहीं होता. But it's great that I've realized the fact कि मुझे 50% भी नहीं आता है, and all I've come here and looking forward to learn each and everything. I don't compromise in anything. If I want to have cold coffee and I'm not on diet, I will have that. If I like that dress and want to wear, I'll buy that. Because this is the life I've been anticipating to witness, and this is the life I'm gonna cherish whole while probably. I have heard college life is the best, and it's time to prove it so. It's also the time to stop taking money from home. Rather, I should myself pay my fees and all expenses. I know, it's too early for this, but I don't want the world to tell me that I'm expending my parents' money, even if I'm actually not. But it'll be too late for them to realize this. Coming to Delhi, I have to admit कि मुझे सबसे बेस्ट PG मिला है. मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यार, मुझे पैसे वैसे नहीं मिल रहे हैं. बट गाइस, I'd say मेरे कॉलेज से काफ़ी दूर है, बट बाकी कॉलेज के लिए इट्स द बेस्ट. थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो जाती है मुझे,
बट जब मैं कॉलेज गया ना तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझसे भी दूर दूर से लोग आते हैं, बट भाई इट्स नॉट अबाउट लोग कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, बट इट्स पीजी अल्टीमेटली. आई एम ग्लैड दैट आई कैन लिसन टू म्यूजिक while taking bath. The food here tastes like of restaurants. The interior is fully furniture. The balcony, which may not have the best view, but often peacocks greet. And the peaceful nature. The best place to meditate as I get to see the sunrise and terrace. My favorite spot. Where we are allowed to go anytime we wish. जो शायद सारे पीजेस में नहीं होते हैं. Here the sky has no limit, as the sight of aeroplanes never keys. The people are also hobnob. Most of them are senior, yet loving. मुझे लगा था कि रैगिंग वगैरह, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस कमिंग बिकॉज देयर इज अ फीलिंग ऑफ अपनापन विद एवरीवन हियर. आई वांटेड टू कीप अवे विद बिहारीज, बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम बिहार. And I think being with them, I understood it's not just state, but every individual and their mindsets. Of course, I respect all my mates. It's because I think they deserve. They encourage like your own and gives a feeling that they'll always stand up by my side. Obviously, I don't rely on this. But doesn't just listening these things means a lot? Ki I'll be always there for you whenever and wherever you need me the most. What kind of vibe am I gonna build up with them? Only future can say it, but I'll make sure that I maintain my dignity on this note very profoundly. No wonder I'm gonna fall for this life harder due to the kind of vibe I get here. This is so similar to what I didn't realize I always needed. आपका मन, आप like, comment, share, subscribe करो या ना, but trust me guys, this journey is gonna be a complete roller coaster. Get connected and let people know about your existence. Let's make life worth living. Let's live.